तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो समझते हैं पहले कि ये लाइट क्या होती है। जो भी आप इस दुनिया में कुछ भी देख पाते हो, क्या आप उसको आँख की वजह से देख पाते हो? हाँ, मान लेते हैं आँख की वजह से देख पाते हो। यदि इसी चीज़ को तुम रात को अंधेरे में देखो, क्या तुम किसी चीज़ को देख सकते हो अंधेरे में रात के? नहीं देख सकते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट लाइट की वजह से ही हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। चाहे यदि हमारे आंखें होते हुए भी हम चीज़ों को नहीं देख सकते, यदि लाइट प्रेजेंट ना हो तो बस। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी ही की फॉर्म है। क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। कुछ भी चीज़ देख सकते हैं हम, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, हाउसेस हो, घर हो, कुछ भी हो, A to Z। मतलब जो देख सकते हैं, किसकी वजह से देख सकते हैं? लाइट की वजह से। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो लाइट की हम डेफिनेशन को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम लाइट की डेफिनेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। इस लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए लाइट की डेफिनेशन। लाइट की डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिखिए। देखिए लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see object क्लियरली। क्या है? लाइट से हमें पता पड़ा कि लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इस डेफिनेशन को आप यदि बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलेंगे आपको। बेझिझक होकर इसको लिख देना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके साथ समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। लेट सपोज रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं हम। यहाँ पर लिखिए रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। मेरे साथ साथ लिखें सभी बच्चे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। क्या है रिफ्लेक्शन? क्या है रिफ्लेक्शन? इज द रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग back of light after striking a polished surface। इस डेफिनेशन को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्शन हमने पता कर लिया। रिफ्लेक्शन क्या है? रिटर्निंग बैक ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस और ए प्लेन सरफेस। देखो, अब इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं, एकदम आसान तरीके से। मान लो मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, ना ज़्यादा इसमें फिजिक्स ना वो, आपके समझ में आना चाहिए बस। जैसे कि मान लो ये क्या है? एक प्लेन सरफेस, कोई चीज़ है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, जिसकी एक साइड पॉलिश्ड है, एक साइड प्लेन है। अब हमने क्या करी? एक रे ऑफ लाइट मारी, मतलब कि एक लाइट की किरण आई, रे ऑफ लाइट मारी ऐसे, ये आई ऐसे, ये आई ऐसे, ये इससे टकराई। टकराने के बाद ये पार तो जा नहीं सकती, तो क्या होगी? ये वापस हो जाएगी, यानी कि बैक हो जाएगी, बाउंस, रिटर्न हो जाएगी। बस इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं मेरे भाई, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब कोई एक रे ऑफ लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि प्लेन सरफेस जिससे पार ना हो सके, टकरा के वापस आ जाए, ए रे ऑफ लाइट जिससे टकरा करके वापस आ जाए, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
बस इतना सा फ़र्क था। ऑफिस में अब ये था, अब इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। कैसे, देखो देखते हैं। यहाँ पर हमने अब प्लेन इस लेटा हुआ ले लिया और किस बार इसको एक साइड से पॉलिश्ड कर दिया पॉलिश कर दिया एक साइड से। अब यहाँ पर हमने क्या, एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल, जिसे एक परपेंडिकुलर बोलते हैं, ड्रॉ कर दिया। आप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम में अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जो हमने रे ऑफ लाइट यहाँ पर फेंकी थी ना, इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरी तरीके से डीपली जाकर, कि एक रे ऑफ लाइट आई, जैसे ये आई इस पॉलिश्ड सरफेस में, जो ये लाइट आई है इस पॉलिश सरफेस पे, जो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब जो रे टकरा करके वापस जाएगी, ये यहाँ पर आई, जैसे कि यहाँ पर आई, टकरा कर वापस गई, इसको तो हम बोल दिया इंसिडेंट रे। अब जो वापस टकरा कर आई है, इसको, ये गई वापस टकरा कर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा कर गई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर के टकराई, इस पॉइंट पे टकराई आकर के इंसिडेंट रे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। अब इसको और डीपली समझते हैं। जब इंसिडेंट रे आई, जो इंसिडेंट रे और जो हमने नॉर्मल खींचा था, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसके बीच में जो एंगल बना है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, देखो और समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझते हैं कैसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सफा नहीं आ रहा कि, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, साफ आ रहा, क्लियर आया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जो ये रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके दो लॉ होते हैं। उन दो लॉज को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समझने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि हो सकता है इसी में से आपका क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करता है। तो देखें, चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ तक समझ में आएगा, जितने बच्चे हैं यहाँ तक समझ में आएगा तो लाइक करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ जानते हो, बस इस डायग्राम को, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप हो जाएंगे। पहला लॉ कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि पहला लॉ हमारा बन गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये हमारा बन गया। इसको डेफिनेशन के रूप में लिख दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बन गया, समझ में आया। दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ देखिए, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो रहे हैं, फॉल लाए, यानी कि एक ही पॉइंट पे आके पड़ रहे हैं। वो है प्लेन सरफेस पे, जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि द इंसिडेंट रे कॉमा
द रिफ्लेक्टेड रे all and normal all lie on the same plane at point of incident। दो लॉ हो गए बहुत ही आसान से। पहला तो इतना सा छोटा सा, दूसरा ये बड़ा है। आप पर सारी चीज़ जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आप सारी चीज़ों को इनको जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज़ द नेक्स्ट? बता सकता है? अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। मिरर का मतलब क्या होता है? शीशा या दर्पण भी जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। मिरर का काम क्या होता है? मिरर का काम होता है हम अपनी इमेज को उसमें देख सकते हैं। क्या यूज आते हैं मिरर्स? जब हम शेविंग करते हैं, जब हम अपने फेस को चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या आते हैं, मिरर्स काम आते हैं। बस तो यही टॉपिक हमें उठाना है। मिरर्स क्या होते हैं? लेट स्टडी अबाउट मिरर्स। मिरर्स 3 मिरर्स याद रखो तुम अपने हिसाब से। पहला है प्लेन मिरर, सेकंड है कॉनकेव मिरर, थर्ड है कॉन्वेक्स मिरर। सही है जी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बस मिरर है, इन 3 मिरर के बारे में हमको डीपली पढ़ना है। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। बस इन 3 मिरर्स के बारे में पढ़ना है। पहले उठाते हैं हम किसको? प्लेन मिरर को पहले हम ले लेते हैं। पहला आ गया हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आ गया है। अब देखो प्लेन मिरर कैसा दिखता है। प्लेन मिरर कुछ नहीं, प्लेन मिरर ऐसे प्लेन सरफेस होता है, ऐसे पीछे से पॉलिश्ड होता है। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। सीधी सी बात है, प्लेन मिरर होगा, ये हो गया। अब जो ये इमेज जो बनाता है ना, वो हमेशा कैसी बनाता है? एनीबॉडी टेल मी? सेम साइज की बनाता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है इतने ही साइज का इमेज बनाता है। इसकी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ। मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि ये प्लेन मिरर है, जितनी साइज का इसके सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है वो उसी साइज की इमेज बनाएगा। उसी साइज की क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। सही? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।